नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे GDMSS प्लस के फंक्शन एंड फीचर्स के बारे में। फ्रेंड्स, GDMSS प्लस का यूज़ जो है वो GDMSS लाइट के मुकाबले ज़्यादा किया जाता है। इसमें हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। वन बाय वन हम इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप GDMSS प्लस एप्लीकेशन के सभी फीचर्स का जो है मैक्सिमम एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ CCTV कैमरा को ऑनलाइन कर रखा है अपने मोबाइल फ़ोन पर। तो आप नीचे देख सकते हैं काफ़ी सारे जो हैं आइकन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये हर आइकन में एक जो है अपने फंक्शन होता है जिसे आप यूज़ करेंगे तो आप अपना जो डिज़ायर आपका जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर प्ले एंड पाउज का जो है ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर स्पीकर का भी एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, इसके थ्रू अगर आप ऑडियो यानी कि माइक वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हैं CCTV कैमरे के साथ तो उसकी जो वॉइस है आप सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट है जिसे आप इमेज में क्लिक करना चाहते हैं या उसका वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमें यहाँ से मिलते हैं। आप किसी भी इमेज को यहाँ से क्लिक कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, या फिर आप वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। बाई डायरेक्शनल टॉक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिश आई का भी आपको ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप अपने CCTV कैमरा को जो है अपने मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन में हाइड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जब भी हम इस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और किसी भी फोल्डर में जाते हैं तो हमें बहुत सारे आइकन मिलते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं आइकन के थ्रू हम CCTV को ऑपरेट कर पाते हैं। हर एक आइकन जो है CCTV के पर्टिकुलर वर्क करने के काम आता है। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से पहले फ्रेंड्स इन आइकन्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इस एप्लीकेशन का यूज़ करते वक्त कोई गलती ना हो। अपने किसी पर्टिकुलर CCTV कैमरा या फिर आप सभी CCTV कैमराज के कलर भी यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमें यहाँ पे लेआउट का भी ऑप्शन मिलता है। आप अलग अलग लेआउट के अंदर अपने CCTV कैमराज जो हैं यहाँ पर रन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने 4 जो है लेआउट है, इसे हम 9 में या 16 में भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ से आप अपना ग्रुप भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप यहाँ से डिवाइस को जो है ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक CCTV कैमरा, एक साइड के CCTV कैमरा तो आप देख पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई दूसरी साइट आपकी है वहाँ पे भी आपके CCTV कैमरा लगे हैं, उन्हें भी आप इसी एक ही एप्लीकेशन में देखना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। एक से ज़्यादा डिवाइसेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा डिवाइस को ऐड करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में जो है सबसे ऊपर एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का फोल्डर सामने आएगा। यहाँ पर आपको जो है QR कोड को भी स्कैन करके या फिर मैनुअली आप अपने DVR का सीरियल नंबर डाल करके यहाँ पर उसे ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि आपको अपने बैकअप के लिए CCTV बैकअप के लिए आपको अपने DVR पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से इमेज या फिर वीडियो जो भी आपका CCTV बैकअप है उसे यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, उसे सेव भी कर सकते हैं और इसी एप्लीकेशन के थ्रू फ्रेंड आप उसे जो है शेयर भी कर सकते हैं जहाँ पर भी जिसे भी आप इसे भेजना चाहते हैं। फ्रेंड्स, प्लेबैक देखने के लिए हमें जो है वीडियो प्लेबैक में जाना पड़ता है। वहाँ पर आपने कैमरा सेलेक्ट करना है, अपना टाइम सेलेक्ट करना है और इसके अलावा डेट को सिलेक्ट करना है। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको उसे प्ले करना है। प्ले करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो CCTV फुटेज है, जो आपका CCTV रिकॉर्ड है वो रन करना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे CCTV बैकअप भी दो तरह का होता है, एक इमेज, दूसरा वीडियो। आप इमेज और वीडियो दोनों ही यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपने प्लेबैक को देखते हैं तो वहाँ से भी आप अपनी इमेज को जो है क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपको इमेज चाहिए उस वीडियो को भी आप शूट कर सकते हैं जो वीडियो आपको यहाँ से चाहिए। ये सब चीज़ें वीडियो के जो प्लेबैक है उसमें भी आप पॉसिबल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लाइव जो है CCTV देख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में तो उसे भी आप शूट कर सकते हैं, उसकी इमेज भी आप क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चाहे वो रिकॉर्ड लाइव से आपने कैप्चर किया हो, चाहे वो इमेज हो या वीडियो हो, चाहे वो आपने प्लेबैक में जा कर के इमेज या फिर वीडियो को शूट किया हो, ये सभी CCTV के जो बैकअप है आपको यहाँ पे एक फ़ाइल नाम का फ़ोल्डर मिलेगा। वहाँ पर आपको ये सारे के सारी फाइल्स मिल जाएंगी।
फ्रेंड्स, जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी इमेज और जितने भी वीडियो आपने शूट किए हैं वो सब आपको वहाँ मिलेंगे और साथ में आप वहाँ से उसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर, या फिर आप जहाँ चाहें आप उसे शेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड या फिर सीसीटीवी से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी विल डिफरेंटली रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि आपको आपकी हार्ड डिस्क का स्टेटस जानना है कि आपकी हार्ड डिस्क रन कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है और वो कितना यूज़ हो चुका है डाटा उसमें और कितना उसमें फ्री स्पेस बचा हुआ है, तो वो सब डिटेल्स भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड को मॉडिफाई करना है, तो उसका जो विकल्प है वो भी हमें इस एप्लीकेशन में मिलता है। पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको मॉडिफाई पासवर्ड में जाना होगा और अपने पुराने पासवर्ड को यहाँ डालना है और नया पासवर्ड यहाँ से जनरेट करना है। इस सेटिंग को आपने सेव करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यहाँ से अपने डिवाइस को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत सारी जो हैं ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। वन बाय वन आप इन्हें खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको डिवाइस में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी जो आपके काफ़ी काम आएंगी जब आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जब आप हमारे चैनल रक्षम टेक पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको सीसीटीवी से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगे जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। और भी बहुत ही शानदार जो हैं फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि आप अपने डिस्प्ले पर जिन आइकन्स को देखना चाहते हैं सिर्फ वही आइकन आप वहाँ पर अपनी मर्जी से जो है ऐड कर सकते हैं, और जिन आइकन्स को आप देखना नहीं चाहते हैं उन्हें वहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं हमें अपने इस एप्लीकेशन से मिलते हैं फ्रेंड्स। GDMSS लाइट के मुकाबले GDMSS प्लस जो है एप्लीकेशन ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें हमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। इसकी वजह से ये लाइट के मुकाबले ज़्यादा डिमांडिंग है। आजकल फ्रेंड्स इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। दहुआ के सीसीटीवी कैमरा को अपने ऑनलाइन मोबाइल में देखने के लिए मोस्टली जो है इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है आपको इस एप्लीकेशन के सभी फीचर्स के बारे में बताने की बाकायदा। अगर फिर भी आपको इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते वक्त कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप अपने दहुआ के DVR का पासवर्ड भूल गए हैं और आप उसे वापस जनरेट करना चाहते हैं तो उस वक्त भी यही एप्लीकेशन आपकी बहुत मदद करेगी। यहाँ पे आपको पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर जाकर के आप QR कोड को स्कैन करेंगे जैसे ही, तो उसी वक्त आपके पास वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल ID पर आ जाता है। उस वेरिफिकेशन कोड को फिलअप करने के बाद आप अपना नया पासवर्ड जो है अपने DVR में जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमें एक हेल्प का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे ही हम हेल्प में जाते हैं तो जो महत्वपूर्ण टास्क हैं जो कि हम कंप्लीट करते हैं, जैसे कि प्लेबैक, लाइव प्रीव्यू, तो वो सब के जो आइकन्स हैं उन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है कि कौन सा आइकन क्या काम आता है। आप इसे बड़े ही आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये आपके बहुत काम भी आएगा, क्योंकि जब तक आप आइकन्स को नहीं समझेंगे तो तब तक आप इस एप्लीकेशन पे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने DVR का पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं उस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत जल्द ही आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस एप्लीकेशन के लेटेस्ट वर्जन के बारे में जानकारी मिलेगी फ्रेंड्स। ना कि सिर्फ दहुआ DVR के लिए इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है, बल्कि हाई फोकस CCTV कैमराज को भी ऑनलाइन अपने मोबाइल पर देखने के लिए आजकल इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम अपने लैपटॉप या PC पर भी कर सकते हैं, ना कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन के लिए होती है। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप अपने लैपटॉप या PC पर करने के लिए पहले उसे इंस्टॉल करना पड़ता है फ्रेंड्स। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले हमें जो है ब्लूस्टैक में जाना पड़ता है। ब्लूस्टैक में जाने के बाद प्ले स्टोर में जाना पड़ता है और वहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है, और आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको कोई परेशानी आती है इस एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप या PC पर इंस्टॉल करने में, तो फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने लैपटॉप या PC पर CCTV कैमरा लाइव देख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।